4 दिन पहले सिंघम जी गृह मंत्री जी से मिले थे, अनिल विज जी से मिले थे, तो उन्होंने एसआईटी गठित करने के लिए स्पेशल अम्बाड़ा के लिए बोला गया था, लेकिन यहीं की टीम को गठित कर दिया गया। तो आप इसके बारे में क्या कहना आप सबसे पहले ये बात समझिए ना, अनिल विज जी ने ये बोला भाई एसआईटी गठित करेंगे, लेकिन वो कमेटी गठित होने से पहले ही भाई को घर से उठा लिया गया। तो सबसे बड़ा मैं आपको इसमें लूज पॉइंट प्रशासन का ये बताना चाहती हूँ, वो कितना बौखलाया हुआ है। जब अनिल विज जी ने ये बोल दिया भाई एसआईटी गठित होगी, गठित होने से पहले, कुछ भी जांच होने से पहले ही भाई को घर से उठा लिया गया। तो आप इसमें ये समझो ना कितना बड़ा षड्यंत्र है। इस षड्यंत्र का पर्दा ना फांस हो जाए, इसीलिए भाई को पहले ही 10 बजे घर से अर्धनग्न अवस्था में उठाया गया। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, अगर आप इतने बौखलाए हुए थे, अगर आपके पास कोई सच्चाई का प्रूफ था, तो आपने 12 तो बजने दिए होते। जब भाई ने समय दिया था तो उस समय का तो आपने पालन किया होता। अगर उसके बाद वो भाई पेश ना होता, आप घर से उठा लेते। और उससे भी बड़ा दुर्भाग्य कब हुआ, जब भाई को तो उठाया ही गया, उनके पिताजी को और उनके भाई को भी, अरे वो मार मार के उन्होंने उनको बेहोश कर दिया और ऑन द रोड, जीटी रोड पे उनको फेंक दिया गया। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, आप में मानवता नाम की कोई चीज नहीं है क्या? शर्मसार कर दिया इस मानवता को उन्होंने। अरे आपने वर्दी पहनी है, आपको वर्दी पहनते समय एक शपथ दिलाई जाती है, सेवा, सुरक्षा और सहयोग। आपने कौन सी सुरक्षा की? सुरक्षा के नाम पे पिताजी को रोड पे फेंक दिया। और सुरक्षा जो उन्होंने करनी चाहिए थी, सहयोग जो उस भाई का करना चाहिए था, सच्चाई सामने ला रहा है, उसको जेल के अंदर डाल दिया गया। और फिर उसके बाद जो वहाँ उच्च अधिकारी बैठे हैं, वो बोल रहे हैं भाई वो उलझुल बयान करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहती हूँ, अगर वो उलझुल बयान करते हैं तो आप अपना स्पष्टीकरण तो दीजिए, उन्होंने किस चीज को गलत वे से साबित किया है। बहुत से भाई ये बोल रहे हैं भाई सिंघम ने कार्रवाई तो बड़ी अच्छी की, लेकिन वो साबित करने में उनको चूक होगी। अरे साबित एक अकेला व्यक्ति क्या करे, जब आपका सारा सिस्टम ही भ्रष्ट हो गया, तो वो एक अकेला कहाँ तक लड़ाई लड़े। मैं यहाँ प्रशासन को बताना चाहती हूँ, वो भाई अकेला नहीं है। सच्चाई की लड़ाई जहाँ होगी, वहाँ सारा समाज, सारी खापे, सारे किसान संगठन आपके साथ हैं भाई। ऐसा ना हो कहीं टोहाना जेल वाला काम हो जाए। रात को 12 बजे संडे के दिन टोहाना की जेल और कोर्ट दोनों खुलवा दी थी हमने, और ऐसा ना हो प्रशासन यहाँ रात के 12 बजे पर अपनी जेलों के दरवाजे खोल ले भाई के लिए। जो बात आप कर रहे हो कि सिंघम के पिता के साथ, उसके भाई के साथ मारपीट की, मारपीट नहीं बल्कि मुकदमा भी दर्ज किया गया है। तो यही तो मैं आपको बता रही हूँ, प्रशासन कितना बौखलाया हुआ है। अभी आपने सुना हो, करंट का उदाहरण मैंने अपना ही दिया था। 3 तारीख को नरवाना में अनाज मंडी में खट्टर जी की रैली थी, रविदास जयंती मनाने आए थे वो। अरे मैं आप उनसे ये पूछना चाहती हूँ, भाई हमारे पास ऐसी कोई सस्पेक्टेड चीज भी नहीं थी, कोई हमने विरोध नहीं करना था, लेकिन फिर भी वहाँ प्रशासन द्वारा हमें डिटेन कर लिया गया, उस रैली स्थल में पहुँचने ही नहीं दिया गया। मेरे को, बेटी प्रियंका को, एक सरपंच प्रधान उनको। तो प्रशासन इतना डरा हुआ है, इतना बौखलाया हुआ है, उन्हें यही नहीं पता। अरे जो आपके विचार सुनना चाहते, ये देखना चाहते हैं, बोलना क्या चाहते हैं, उनको विचार ही नहीं सुनने दिए जा रहे। 500 रुपए दे के, दारू की बोतल दे के वहाँ कुर्सियाँ भरने की कोशिश प्रशासन और शासन कर रहा है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश के लिए क्या होगा, जब प्रशासन खुद ही, हमारी सरकार खुद ही हमसे डरी हुई है। एक तरफ वो नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, इस केस में भी, भाई सिंघम वाले में भी, उन्होंने इस नारे को दरकिनार कर दिया। उनकी पत्नी और बच्चों का क्या कसूर, उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। क्या हमारा कसूर था हमें प्रताड़ित किया गया? पूरे दिन हमें डिटेन रखा गया। और अभी 4 दिन से उस बहन को भी, आशीष की वाइफ को भी उन्होंने प्रताड़ित करने का काम किया। परिवार की मानसिक हालत सही नहीं है। मैं प्रशासन से ये पूछना चाहती हूँ, मान लो एक माइनस पॉइंट में अगर भाई सिंघम की गलती भी है, तो आप सिंघम को लो, आमने सामने बिठाओ, उनसे पूछो, आप हमारे पास ये तो सबूत पेश करो, जनता को ये तो दिखाओ, इस जगह इस भाई का लूज पॉइंट हुआ है, यहाँ इन्होंने गलती की, इसीलिए हमने इसे समय से पहले उठाया। मैं प्रशासन से पूछना चाहती हूँ, एक बार भी आपने जवाब देने की कोशिश की? नहीं की ना। तो आप ये देखो ना, कहाँ झोल है, कहाँ सरकार घोटाले कर रही है। और इस भाई ने जो चालान काटने के ऊपर ये बड़ा जो स्कैम चल रहा था, इसका पर्दाफाश किया, वहां से उच्च अधिकारी से लेके शासन प्रशासन से लेकर हर चीज डरी हुई थी। उन्हें ये वहम था कहीं आपकी कोई और बड़ी पोल पट्टी ना खुल जाए, इसीलिए भाई को समय से पहले घर से उठा लिया गया। तो अब प्रशासन क्या चाहता है? हम प्रशासन से चाहते हैं, अगर हमारे भाई में कुछ गलती है तो हमारे सामने उस चीज का खुलासा किया जाए, नहीं तो जो सच्चाई है वो भाई ने सारे देश के सामने कर रखी है, और सारा देश इस भाई के साथ है। जब तक इस भाई को न्याय नहीं मिलता, इनके साथ खड़े हैं। और चाहे वो जेल का घेराव करने की बात हो, चाहे वो थानों का घेराव करने की बात हो, चाहे वो शासन प्रशासन से बात करने की बात हो, हम भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं और सच्चाई की जीत करवा के रहेंगे। इस लोकतंत्र को लोकतंत्र ही रहने देंगे, लठतंत्र नहीं बनने देंगे।